दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक। सीएम रेखा और मंत्री आशीष सूद मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में सामंजस्य बना रहे इसे लेकर हो रही है मीटिंग। विपक्षी नेता आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। बोली, विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ। आतिशी का आरोप, विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया। बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, लेकिन उन्हें सदन में बैठने दिया गया। आतिशी का आरोप, विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने में जुटी है सरकार। केंद्र सरकार ने तैयार किया यमुना का मास्टर प्लान। यमुना के मास्टर प्लान को लेकर 2 से 3 बैठकें, एक्सपर्ट से ली गई है राय। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से ली जा चुकी है यमुना प्रोजेक्ट के लिए राय। केंद्र सरकार यमुना सफाई के वादे को समय सीमा के भीतर मिशन मोड में करेगी शुरू। दोपहर 12 बजे आप विधायकों की होगी बैठक। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय पार्टी कार्यालय में करेंगे बैठक। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल से निशाना साधते हुए नया पोस्टर जारी किया। दिल्ली के स्वास्थ्य पर कैग की रिपोर्ट। 6 वर्षों में दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर कुप्रबंधन, वित्तीय लापरवाही और जवाबदेही की कमी उजागर। आज आयोग के सामने हिंसा के दौरान मौके पर मौजूद रहे सीनियर अफसर के दर्ज हो सकते हैं बयान। संभल जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई पुताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। एएसआई रिपोर्ट के बाद फैसला। जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा संभल। हिंसा के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात। नीतीश के बेटे को लेकर तेजस्वी का बयान। बोले, कुछ लोग चाह रहे हैं कि निशान किसी भी हालत में राजनीति में न आए। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले, जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं। तेजस्वी के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल, आरजेडी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाह रही, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। पीथमपुर में जल रहा है यूनियन कार्बाइड का कचरा। कचरे के 9 किलो के बैग बनाए गए। हर बैग में 4.5 किलो कचरा, 4.5 किलो चूना। कचरा जलाने के लिए भट्टी का तापमान पहुंचाया जाएगा 850 डिग्री सेल्सियस। भट्टी को इतना गर्म करने में लगते हैं 12 घंटे। कल रात 10 बजे शुरू की गई भट्टी। पीथमपुर स्थित इन्वायरो फैक्ट्री में पूरी प्रक्रिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की निगरानी में संपन्न की जाएगी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जीतू पटवारी का बीजेपी पर आरोप। बोले, सरकार कोर्ट का बहाना बना रही। कचरे को उठाकर इंदौर के पीथमपुरा ले जाने के पीछे सरकार और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छिपे हुए हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो उतना ही काम कर रहे हैं। सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। ममता बनर्जी से दूरी की खबरों को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने किया खारिज। कहा, 2026 विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 215 सीटें। राजस्थान विधानसभा में खत्म हुआ बीजेपी और कांग्रेस में गतिरोध। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत के बाद सदन में पहुंचे कांग्रेस विधायक। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों को अपने विभाग का कामकाज संभालने के बाद मुख्यमंत्री से की उन्होंने मुलाकात। सीएम आवास पहुंचे सभी नए मंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री की अगुवाई में नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने की पुणे में हुई घटना की निंदा। का मानवता को कलंकित करने वाली है घटना। दिल्ली के सुंदर नरसी में जहाने खुशरो कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सूफी संगीत और संस्कृति को किया जाएगा पेश, पोस्ट कर दी जानकारी। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी का तंज। कहा, सीएम नीतीश का यह आखिरी विस्तार, 2025 से बनेगी एनडीए मुक्त सरकार। पुणे के स्पारगेट रेप मामले में आरोपी पुणे के
शिरूर तहसील से गिरफ्तार, कोर्ट में किया जाएगा पेश। रात तकरीबन 1 बजे हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में आईएएस माधुरानी तेवतिया सीएम रेखा गुप्ता की बनाई गई सचिव। आईएएस संदीप कुमार सिंह और आईएएस रवि झा मुख्यमंत्री के स्पेशल सचिव बनाए गए। आईएएस अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया, तो आईएएस सचिन राणा को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी बनाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, 15 मार्च तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग से 5 घर जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान। पटना के समस्तीपुर में जनस्वराज पार्टी के नेता की स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग, गाड़ी से कूदकर लोगों ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के शंकरपुर में जूट वेयरहाउस में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई के अलीबाग में समुद्र में चल रही एक फिशिंग बोट में अचानक लगी आग, बोट जलकर खाक, जान की नहीं हुई हानि। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बर्फ में दब गए हैं कई घर। मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, लाहौल घाटी में 2 से 3 फीट तक गिरी बर्फ। उत्तराखंड के टिहरी जिले में गंगी गांव में जबरदस्त बर्फबारी, किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। शिमला में बारिश से गिरा दिन का तापमान, 28 फरवरी तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जबरदस्त बर्फबारी, दिन में ही शहर हुआ सफेद। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में बर्फबारी, इलाके की बड़ी रौनक, बड़ी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानों में बारिश। जम्मू में बारिश से गिरा तापमान, लोगों ने फिर से निकाले गर्म कपड़े। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में धौलाधार पहाड़ी पर गिरी बर्फ, निचले इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, सर्द हुआ तापमान, सुबह से हो रही है बारिश। उत्तरकाशी में फिर लौटा बर्फीला मौसम, यमुनोत्री में 5 इंच तक गिरी बर्फ, तापमान में बड़ी गिरावट। जम्मू कश्मीर के रामबन और बारिश और बर्फबारी से यात्रियों के लिए बिगड़े हालात, जवाहर टनल के आसपास कई इंच तक जमी बर्फ। 1 मार्च से उत्तराखंड के बैजनाथ से हल्द्वानी और देहरादून के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 3 दिन बाद बर्फबारी का दौर जारी, कैन गांव में गिरा हिमखंड। हिमाचल कुल्लू में भारी बर्फबारी के चलते बंद किया गया नेशनल हाईवे। हिमाचल प्रदेश के चमोली जिले में नीति घाटी में बुधवार से जारी है बारिश और बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। लंबे समय बाद मनाली और लाहौल में हुई भारी बर्फबारी, 3 फीट तक जमा हुई बर्फ। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी, गुरेज उत्तर दक्षिण कश्मीर में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी। अलीगढ़ में बैन के बावजूद किरानों की दुकानों और कुट्टू के आटे के नाम पर बेचा जाया जहर, दर्जन भर लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 अलग अलग हादसों में वैनगंगा नदी में डूबने से 6 की मौत। सूरत में एक टेक्सटाइल बाजार में लगी आग से मचा हड़कंप, पाया गया आग पर काबू। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में व्यापारी पवन जैन अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पटियाला में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रोडीकुट मोहल्ला में ड्रग तस्करी में शामिल महिला रिंकी के 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर। हरिद्वार में पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव कंवर चैंपियन के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। कानपुर से विधायक उमेश कुमार से भिड़ंत का मामला। दिल्ली में लेडी डॉन जोया खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, नादिर शाह मर्डर मामले में गिरफ्तारी। बैतूल में महिला टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर हल कर दिया प्रश्न पत्र, सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर